हम आज प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं। थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ी सी साफ आवाज नहीं आएगी, आप उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्योंकि आज हम 24 हिप वालों के लिए हम प्लाजो कटिंग करेंगे। हम लेंगे 13 इंच हिप, जिसकी 24 इंच है। 13 इंच ऊपर से लेंगे, 11 इंच हम लेंगे आसन, यहाँ से भी हम 13 लेंगे। ये हम दोनों एक में मिला लेंगे। फिर यहाँ से हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच लेने के बाद फिर हम पीछे के लगाएंगे 2.5 इंच, यहाँ भी लगाएंगे हम 2.5 इंच। यहाँ हो गया, यहाँ हम मिला देंगे। अब हम ये लेंगे, ये पूरे ही रख लेंगे जितना भी है, थोड़ा सा कम है लेकिन हम फिर भी हम ये पूरा रख लेंगे। इसका निशान यहाँ से, इसका निशान यहाँ से। अब हम यहाँ लेंगे फिटिंग के लिए 10 इंच। ऊपर से लेंगे बेल्ट लगाने के लिए हम 1.5 इंच छोड़ेंगे। बीच में जेब लगाने के लिए हम 6 इंच छोड़ेंगे। ठीक है, ये तो फ्रंट का हो गया, ये फ्रंट हो गया, ये हमारा बैक हो गया। ठीक है, ये बैक की कटिंग है, ये फ्रंट की कटिंग है। लंबाई है 38, इसका हम लेंगे 37, क्योंकि जब हम हाफ इंच, जब हम बेल्ट लगाएंगे ना 1.5 इंच का, तो हमारा 38 का त्याग देगा। ठीक है, 38 के बाद हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे फोल्ड के लिए। हमारा सारा कितना हो गया 41, पूरी कटिंग 41 की लेंगे। अब हम इसका हाफ करेंगे कि ये कितना है। ये हमारा 16 इंच हो गया, इसका हाफ लगाना हमें 8 इंच। यहाँ भी हमने 8 इंच लगाना है। यहाँ भी, यहाँ से हमें 4 इंच नीचे डाउन करना है प्लेटों के लिए। यहाँ पर हम 4 इंच डाउन करेंगे। यहाँ से हमें 1 इंच की, आधे इंच की हम लोग आगे डाउन करेंगे। आगे वाले पल्ले में, जो आगे का हमारा फ्रंट है ना, उसमें आगे के पल्ले में हम यहाँ से डाउन करेंगे। अब हम यहाँ भी हाफ लेंगे 8 इंच। उसके बाद हम 4 इंच इधर लगाएंगे। हमें 8 इंच का ये नीचे खुला रखना है। यहाँ 2.5 इंच बैक का लेना है। अब हम स्केल की मदद से यहाँ स्केल रखेंगे। ये थोड़ा स्केल छोटा पड़ रहा, फिर भी हम ऐसे करके रख लेंगे इसके। आप देखिए, हमारी ये तो फ्रंट कटिंग हो जाएगी, ये बैक की कटिंग हो जाएगी। उसके बाद आपको जेब लगा के सिल के फिर दिखाएंगे, पूरी वीडियो अपलोड करेंगे। पहले हम ये वाली कटिंग करेंगे। फिर ये हमारा 4 है, इसमें 2 छोड़ के ये 2 बार ऊपर फिर हम कटिंग कर देंगे थोड़ी सी इधर से। जब हम
सिलाई लगाएंगे, हम पूरे में सिलाई नहीं लगाएंगे, हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और ये यहाँ तक सिलाई लगाएंगे, बाकी आपको सिल के दिखाएंगे। हेलो गाइज, आपको ना हम जो बीच में से प्लाजो खींचता ना उसके सबसे आसान ट्रिक बताएंगे। जो मैंने 1/2 इंच की कटिंग दी है ना, ये प्लाजो कटिंग आपको सिलाई करके दिखाऊंगी। मैं सिलाई सिर्फ यहाँ तक दूंगी जहाँ तक कटिंग हुई है, इसके आगे मैंने सिलाई नहीं देना। आप लोग भी सिलोगे तो यहीं तक सिलाई करेंगे, इसके आगे सिलाई नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ तक सिलाई देंगे जहाँ तक कटिंग हो गई है, उसके आगे सिलाई नहीं देंगे। उसके बाद हम प्लेटें डालेंगे, फिर आपको जेब लगाना दिखाएंगे। आपको अब हम जेब लगा के फिनिशिंग तरीका और आसानी तरीके से बताते हैं। ये जो हमारा जेब है ना, दोनों तरफ है, हम इसको जेब को ऐसे रखेंगे क्योंकि एक हमारे पीछे में जुड़ेगा, ये एक आगे में जुड़ेगा। अगर हम सीधा जोड़ेंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा, इसके लिए हम दोनों ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे करके इसमें ज्वाइंट करेंगे। हम ये वाले पल्ले को इसमें ज्वाइंट करेंगे। आपको ज्वाइंट करके इसको थोड़ा सा हमने यहाँ से ऐसे लेना है, हल्का सा यहाँ से चलाना हमने, फिर सीधा करना है। जो हमने ये सिलाई चलाई हुई है ना, इसको हम थोड़े थोड़े आगे से कटिंग करना पड़ेगा ना। अगर कटिंग नहीं करेंगे तो फोल्ड नहीं होगा ये। आप देखिए, यहाँ से बस इतने की कटिंग करनी है, अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं करनी है। फिर ये कोना हमारा निकल जाएगा। आप देखिए किस तरह से कोना निकल गया ये। देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा जेब बन के तैयार हो गया। अब ये आगे में जुड़ गया, ये पीछे में जुड़ेगा। जब ये जुड़ जाएगा, बेल्ट रहेगा, फिर आपको हम पूरी प्लाजो दिखाते हैं। जो हमने सिलाई लगा के यहाँ तक छोड़ा था ना, जब हम बोल रहे थे कि आपको कटिंग तक छोड़नी है, वो हम सिलाई अब ये वाली पकड़ के और ये लगाएंगे सिलाई। जब हम ये सिलाई लगाएंगे, हमारा प्लाजो कहीं से भी नहीं उठेगा। अब हम लास्ट सिलाई, ये पूरा प्लाजो कंप्लीट होने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। हमने इधर से ये जो प्लाजो बना हुआ है, यहाँ से पकड़ के सिलाई नहीं लगाई है। आप देख सकते हैं, यहाँ से सिलाई नहीं लगाई है। हमने जो ये आसन कटा हुआ था ना, ये आसन पकड़ के हमने सिलाई सीधी की है। जैसे जीन्स पैंट की सिलाई होती है ना, ऐसे हमारी प्लाजो पैंट की भी सिलाई होती है। फिर हमारी प्लाजो कहीं से भी नहीं खींचता। सॉरी गाइस, एक चीज़ बताना भूल गई मैं। जो हम कटिंग करते हैं ना, आगे का पल्ला छोटा रखते हैं, पीछे के हम लोग 6 इंच ज़्यादा लेते हैं। 6 इंच में ये बेल्ट भी जुड़ते, जो बचता है ना, तो हम यहाँ से इलास्टिक डालने के लिए यहाँ से तो कटिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम यहाँ से कटिंग इसका हम 2 इंच छोड़ के ऐसे तिरछी कटिंग करते हैं, जो जहाँ की हमारा ये इलास्टिक डल सके। अब ये तिरछी कटिंग करके हटा दिया। अब हमारा यहाँ से इलास्टिक डलेगा। इससे ये होता है कि जो हम पीछे बैठते हैं ना, तो ये सरकता नहीं है। पहले ऐसे करके फिर हमारी यहाँ इलास्टिक डल जाएगी। ऐसे होगी इलास्टिक हमारी, ऐसे डलेगा। हम इलास्टिक डाल के एक बार फिर आपको बताते हैं, पूरे प्लाजो को फिनिशिंग दिखाते हैं। देखिए हमारा जेब भी फिनिशिंग कितनी अच्छी है, ये कंप्लीट लगी हुई है। बेल्ट की फिनिशिंग देखिए, दोनों तरफ जेब की फिनिशिंग, दोनों तरफ जेब लगाई है हमने, दोनों तरफ जेब की फिनिशिंग। इलास्टिक की फिनिशिंग देखिए हमारी।